सैनिक स्कूल ऑफलाइन काउंसलिंग जिसका इंतजार था नोटिफिकेशन का, वो नोटिफिकेशन साइट पे आ गया है और बड़े ही कमाल के अपडेट वहां पे देखने को मिल रहे हैं। जैसा हम प्लान कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। बड़ा अपडेट और बड़ा ही सरप्राइजिंग अपडेट है। कंप्लीट बात करेंगे ताकि आपको ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए सारी चीजें क्लियर हो पाए। टिल दी डेट क्या क्या अपडेट वहां पे देखने को हमें मिल रहा है। चलिए हम चलते हैं पहले इनकी वेबसाइट के ऊपर, वहां पे देखते हैं कि क्या अपडेट इन्होंने दिया है। यहाँ पे देखिए, पब्लिक नोटिस फॉर द ऑफलाइन एडमिशन अपलोडेड ऑन द पोर्टल फॉर द इंफॉर्मेशन। और जैसे मैं नोटिस में जाता हूं और लेटेस्ट न्यूज पे जाता हूं तो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन दिखता है और इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड किया जा सकता है। मैंने पहले से ही आपके लिए डाउनलोड करके रखा है ताकि हम कंप्लीटली इसके बारे में बात कर पाए। और बड़ा ही यूनिक सा, यूं बोले ना कि अलग ढंग का ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। 4 जून यानी आज के दिन इसको पब्लिश किया गया है। आज के दिन इसको पूरा प्रॉपर ढंग से बताया गया है। मैं आपको ये नोटिफिकेशन प्रॉपर आपके लिए पढ़ देता हूं यहाँ पे, ताकि आपकी इसकी जानकारी प्रॉपर ढंग से समझ पाए। अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे क्या नए अपडेट्स हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। इन्होंने बोला सर 4 जून को हम ये नोटिफिकेशन पब्लिक कर रहे हैं और ये इसके अंदर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरली सबके लिए। इन्होंने बोला कि सर एसओपी जो है एआईएसएस 2026, तो फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी इम्प्लीमेंटेड टुवर्ड्स द कंडक्ट द ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी जो आपका एक एसओपी जारी किया था उस एसओपी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे की प्रोसेस करवाई जाएगी। तो अच्छा, एसओपी में ऐसा स्पेशल क्या था? एसओपी के अंदर पहले तो वो सारी कंडीशंस थी कि कौन-कौन से बच्चे हैं जो ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और ये भी बताया गया था कि आपको इसके लिए चॉइस फिलिंग नहीं करवाएंगे हम लोग। हम लोग आपने जो भी चॉइस फिलिंग ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए की है या नहीं भी की थी, जिसको ऑटो मोड पे ऑनलाइन काउंसलिंग में जो बच्चे चले गए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो उन्होंने जो एक स्कूल भर रखी थी फर्स्ट वाली, क्योंकि हर एक को एक स्कूल तो भरनी थी, तो वो ऑटो मोड पे ही ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए फर्स्ट चॉइस आपकी हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें जो हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अब इसके अंदर क्या बोला कि भाई all admissions under the offline process will be undertaken by the schools or new schools, यानी न्यू सैनिक स्कूल, यानी वो स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल जो मिलके ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। द स्कूल shall publish the list of eligible candidate on their रेस्पेक्टिव ऑफिशियल वेबसाइट। यानी अब आपको AISSC वाले पोर्टल पे जानकारी नहीं मिलेगी, हर रेस्पेक्टेड स्कूल की वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट जारी होगी। वो लिस्ट क्या रहेगी सर? प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर से मेरिट अमंग कैंडिडेट्स। यानी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और ये मेरिट लिस्ट उन बच्चों की बनाई जाएगी उस पर्टिकुलर स्कूल को जिन बच्चों ने फर्स्ट चॉइस के लिए कंसिडर किया था। तो ये अब लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद ड्यूरिंग दी ऑफलाइन काउंसलिंग, ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग प्रॉपर ढंग से चलेगी, इसके दौरान जो है जो मेरिट आपके सामने आएगी ड्यूरिंग द ऑफलाइन काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस, द स्कूल सेल कॉन्टैक्ट कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट and initiate the admission formalities by the sending a request toward the obtain a one-time password OTP from the candidates. This OTP would be available on the candidate his and registered mobile number or email ID. इन्होंने बोला प्रोसेस कैसे चलेगा? उन्होंने बोला कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग में स्कूल क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी बच्चों से उसके मेरिट के बेस पे और एडमिशन की फॉर्मेलिटी को प्रोसेस करने के लिए उनको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगी। रिक्वेस्ट किस बेस पे जाएगी? उनके मोबाइल फोन पे या मेल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वो आगे के प्रोसेस बच्चे को बताएगी कि इस ढंग से आपको आना है, ये आपको करना है। तो ये बड़ा ही नया और यूनिक तरह का है, बहुत ध्यान से समझना है। इन्होंने बोला है कि आपको हम एक ओटीपी अवेलेबल कराएंगे स्कूल, और उसी ओटीपी को कंफर्म करने के बाद सारी की सारी जो जानकारियां हैं आप तक पहुंच जाएगी। इसके बाद candidates are advised to regular refer to the official websites of the respective schools as indicated on the AISSC portal for the update and information regarding the offline admission process। यानी आपको लगातार वेबसाइट के टच में रहना है। किस वेबसाइट की? जो भी स्कूल आपने प्रीफर कर रखे फर्स्ट चॉइस के लिए उसकी वेबसाइट पे। Candidates are not required to sign in the portal
यानी अब आप ये भूल जाओ कि AISSAC आपको कोई हेल्प करेगा, लॉगिन करके आपको कोई जानकारी वहाँ पे नहीं आने वाली है। Admission related actions during the offline round of counseling shall be completed by the respective school level, यानी सारा का सारा काम स्कूल यानी जो सैनिक स्कूल है और न्यू सैनिक स्कूल है वो अपने अपने बेस पे करेगी। लिंक ऑफ द वेबसाइट्स, ये वेबसाइट के ऊपर लिंक आपको गिवन है और आपको AISSC का पोर्टल है, वहाँ पे सारी जो स्कूलें हैं उनके वेबसाइट के लिंक भी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, वहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। इस पूरे का यदि मैं एक्सट्रैक्ट निकालूं और अब तक का अपडेट आपको बताऊं तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। गाइडलाइन का अलग से वीडियो और बना देंगे। नंबर 2, अगर आप एलिजिबल हैं तो अब आपको AISSC के पोर्टल के ऊपर नहीं जाना है। वहां पे जो वेबसाइट्स दे रखी है स्कूल्स की, मैं आपको एक बार शो कर देता हूं ताकि आप वहां से जानकारी ले पाएं कि भाई आपको स्कूल के बारे में कहां से जानकारी मिलेगी। मैं इनको पोर्टल पे ले चलता हूं, ये इनका पोर्टल है। स्कूल के अंदर स्कूल इंफॉर्मेशन में क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्कूल्स के नाम है और ये इनकी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर ही सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तक कोई भी स्कूल का वेबसाइट यदि ओपन करूं तो अपन चेक कर ले कि यहाँ पे कोई अब तक अपडेट उन्होंने डाला है क्या। तो ये स्कूल है आपका कालीगिरी, और कालीगिरी पे अभी तक कोई भी स्टाफ की जानकारी डाल रखी है, मतलब अभी तो कोई लेटेस्ट अपडेट डाला नहीं है। तो यहाँ पे एडमिशन का अपडेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडमिशन के बारे में। तो अभी तक इन्होंने कुछ भी डाला नहीं है, जैसी डेट्स आएगी ये लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यानी यहाँ पे आपको हर स्कूल की वेबसाइट को यहाँ से चेक किया जा सकता है, क्योंकि सारी स्कूल्स की जानकारी आपको ये इस लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। जितनी भी स्कूलें हैं 112, सारी स्कूलों की प्रॉपर वेबसाइट है, उस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी। यानी अब आपको AISSC के पोर्टल पे नहीं जाना और आपको स्कूल से कम्युनिकेट करना है। स्कूल पे जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, स्कूल आपसे कम्युनिकेट करेगी, OTP भेजेगी, OTP वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस पता लग जाएगा। प्रोसेस में कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी है ध्यान रखें। नंबर 1, आप अपना मेडिकल की पूरी जानकारी रखें। हमने वीडियो बना के इसी चैनल पे डाल रखा है, जाकर के मेडिकल वाला वीडियो ज़रूर देख लें। साथ में डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, उसका वीडियो प्रॉपर बना के डाल रखा है, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और फीस का अरेंजमेंट करके रखें। फिर बारी आती है कि स्कूल कम्युनिकेट करके आपको इसके अलावा जो रिक्वायर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि हर स्कूल कुछ ना कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी मांगती है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसका वीडियो बना दिए वो तो तैयार कर लें और स्कूल से पूछ के कुछ रिक्वायर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स है उनकी भी प्रिपरेशन कर लें। यानी अब बारी आ गई है आपको अवेयर रहने वाली। अब यहाँ से अपडेट्स आपके कम से कम आएंगे, आपकी बारी ज्यादा है। बाकी हम एक बेहतरीन वीडियो और बनाएंगे कुछ अपडेट्स देखने के बाद, ताकि आपको ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग की चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट उन सारे बच्चों का जिनका इसमें नाम आने वाला है, और उन बच्चों को भी ऑल द बेस्ट जिनका नाम अब इसमें नहीं आने वाला है। अगर उनके पास टाइम है, उनके एलिजिबिलिटी है, तो अगले साल यानी इस साल 2026-27 में पेपर होगा, उसकी तैयारी करें। तैयारी करनी हो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे रनिंग बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। अभी बिगेस्ट ऑफर चल रहे हैं क्योंकि छुट्टियों के दौरान बच्चों को एक ग्रेटेस्ट ऑफर दिए जा रहे हैं। कम्युनिकेट करने के लिए हमारा व्हाट्सअप, मीडियम या प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके वहां से आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलने के लिए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय जय भारत, वंदे मातरम।